हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। हम लोग ज्योमेट्री की दुनिया में आ चुके हैं। ज्योमेट्री की दुनिया जो है वो डिफरेंट है अलजब्रा से और अर्थमेटिक से, जो तुम सीख चुके हो, है कि नहीं। कुछ और चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, लेकिन ज्योमेट्री की दुनिया काफ़ी अलग है ना। इसके रचयिता, इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम है यूक्लिड, है कि नहीं। यूक्लिड साहब ने जो है करीब हजारों की संख्या में थ्योरम ईजाद किया है। तो वो करीब करीब 3000 बरस पहले का है। 3000 बरस पहले उन्होंने ये काम किया था, है कि नहीं। यानी ईसवी सन से भी करीब करीब 300-400 बरस पहले की बात। ईसवी सन से भी 300-400 करीब 2500 बरस पहले उन्होंने काम किया था। और उससे भी पहले कई लोग हुए, जैसे पाइथागोरस हुए। पाइथागोरस का नाम सुने होंगे, है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम बड़ा मशहूर है। तो वो उनसे भी 200-300 साल पहले हुए, तो 3000 बरस पहले हुए। और यूक्लिड साहब ने वो सारे पुराने थ्योरम को सिलसिलेवार ढंग से उसको सजाया, है ना। सिलसिलेवार ढंग से सजाया। मुझे सजाने में क्या काम है, इसलिए कि मान लो कोई थ्योरम तुम करते हो, तो उसमें तुमको कुछ पहले के थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा थ्योरम जो पहले इजाद हो चुका है उसका इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। तो जाहिर है कि उसका नंबर जो है उससे पहले आना चाहिए, समझे कि नहीं। तो उस समय गजबज था। तो ये सारा सजाने का काम जो है, सजाने का काम यूक्लिड साहब ने किया। और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका बड़ा छोटा सा नाम है एलिमेंट। किताब का नाम क्या है? एलिमेंट, है ना। वो करीब करीब 2500 बरस पहले की लिखी हुई किताब है, लेकिन तुम ताज्जुब करोगे, वो किताब आज तक चल रहा है। वो किताब आज तक चल रहा है। तुमको जो ये सब पढ़ाई है ये उसी किताब की है, ये उसी किताब की है। इसलिए उसके मूल लेखक यूक्लिड ही हैं। इसलिए कई लोग जो है इस ज्यामिति को यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहते हैं, है ना। तो उन्होंने हजारों रिजल्ट प्रूफ किया, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि शुरू में उन्होंने कुछ 3-4 रिजल्ट ले लिया कि हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, मान के चलेंगे कि सही है, समझे। तो वही उनकी पूंजी थी, वही 4-5 रिजल्ट उसकी उनकी पूंजी थी। और उसके उन्हीं की मदद से उन्होंने आगे वाला थ्योरम प्रूफ करना शुरू कर दिया, समझे कि नहीं। वही प्रूफ करते 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 आज ज्ञान का एक विशाल भंडार तैयार हो गया है, जिसका नाम है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जो तुमको पढ़ना है ना। तो जो शुरू में 5 गो वाक्य उन्होंने पसंद कर लिया था, उसी का नाम पोस्टुलेट है कि नहीं। जिसमें से तुमको 3 पोस्टुलेट्स, हम 4 पोस्टुलेट हम बता चुके हैं, लेकिन शुरू के जो 3 पोस्टुलेट हैं, है ना, उसी से हमारा अभी का थ्योरम कुछ हो रहा है। तो हम 5 थ्योरम तक कर चुके हैं, है कि नहीं। और 6ठा थ्योरम आज करने जा रहे हैं, 6ठा थ्योरम करने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास मोटा मोटी 3 पोस्टुलेट हो गए, 3 सेंटेंस, और 5 को जो थ्योरम किए हैं, थ्योरम को प्रोपोजिशन वो कहते थे, है ना। वही हमारी पूंजी है। उसी के बदौलत हम 6ठा थ्योरम करने जा रहे हैं। ये क्या कहता है, ये देखो, ये ग्रीन कलर का ये तस्वीर है कि नहीं। तो ग्रीन जहां भी फोटो दिखाई दे, समझ लो कि ये दिया हुआ चीज है, शुरू में दिया हुआ चीज है, समझे कि नहीं। तो दिया हुआ क्या क्या चीज है, ये एक ट्रायंगल है जिसके ये 2 ठो एंगल जो है, ट्रायंगल में हमेशा 6 चीज होता है, समझे। 6 चीज होता है, 3 गो साइड होता है और 3 ठो एंगल होता है, जिसमें से 2 एंगल के बारे में लिखा हुआ है कि बराबर है। ये वाला, ये इसका कहेंगे हम लोग BCA, ये वाला एंगल हो गया BCA। और ये वाला एंगल कल आ जाएगा ABC। तो यही लिखा हुआ है ABC। इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, है ना, बीच में भी ही है। तो ABC हो गया और BCA, ये दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन का कहना है। हमको क्या प्रूफ करना है
थ्योरम कहता है कि तब ऐसी हालत में ए बी का लंबाई और ए सी का लंबाई बराबर होगा। ए बी माने ये वाला और ये वाला बराबर होगा। समझे, ये इसका कहना है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस डिफिकल्ट सवाल को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में जो है, प्रूफ करने का क्या ट्रिक उन्होंने लगाया सो देखा। उन्होंने कहा कि देखो भैया, मान लो कि ये सही नहीं है, मान लो कि ये सही नहीं है, गलत है। समझे, गलत है तो ए बी और ए सी बराबर नहीं होगा, है कि नहीं? तो जाहिर है छोटा बड़ा होगा, जाहिर है छोटा बड़ा होगा। कितना बड़ा है कितना छोटा है इससे ज्योमेट्री को कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतना ही मतलब है कि एक बड़ा है एक छोटा है। तो हमारे यहाँ ज्योमेट्री में तीन ही चीज होगा, या तो बराबर होगा और नहीं तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, है कि नहीं? तो यहाँ देखो, तो हमने मान लिया कि मेजर ऑफ एसी, एसी का लंबाई कम है, ये कम का चिन्ह है, छोटा का चिन्ह है, ये छोटा है, ए बी बड़ा है। समझे, ए बी बड़ा है, तो ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, ये लिख दिए हम। प्रूफ तैयार करने जा रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद एक थ्योरम था, समझे कि नहीं, जिसका कहना था कि जो छोटा साइज का है ना, जो सेगमेंट है, उतना बड़ा हम बड़ा में से काट ले सकते हैं, बड़ा में से काट ले सकते हैं। तो ये बड़ा वाला है कि नहीं? बड़ा में से इतना ही बड़ा, इसको काट लेंगे। वो कौन सा थ्योरम था ये भी तुमको याद होना चाहिए, समझे कि नहीं? उसका नंबर भी हम लिख दिए हैं, प्रोपोजिशन 3। प्रोपोजिशन 3 के अनुसार लाइन सेगमेंट बी ए पर एक ऐसा बिंदु, बी ए यही है, इसी पे एक ऐसा बिंदु हम लोग खोज ले सकते हैं, एक ऐसा बिंदु डी मिलेगा ताकि बी से जो, जिसके लिए बी डी और ए सी बराबर होगा। समझे, ये फोटो हम बना दिए। इसी पर डी जो है एक ऐसा बिंदु मिल गया जो इसी के बराबर है, इसके, ये छोटा था, इसी यहाँ पर छोटा था, तो ये इसी के छोटका के बराबर काट लिए, ले लिए, है कि नहीं? मान लो कि हम इसको एक्स नाम देते हैं, इसको एक्स नाम देते हैं, तो ये छोटका भी जो आया है ये भी एक्स कहलाएगा, यही हम लिखे हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब ये डी पॉइंट मिल गया और सी पॉइंट मिल गया। अच्छा, डी पॉइंट मिला, इसको हम लोग काम नंबर 1 कह दिए, ये पहला काम मेरा हो गया। समझे कि नहीं? इसको डी को खोजने में कौन थ्योरम मदद किया? तो 3 नंबर जो मेरा पुराना थ्योरम था, ये वाला जो कर रहे हैं ये तो 6 नंबर है, तो उससे पहले आता है 3 नंबर, तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो उसके अनुसार डी मिल गया, है ना? अब सोचते हैं इसको मिला दें, ऐसा हम कर सकते हैं, ये पोस्टुलेट में लिखा हुआ है कि ये 2 पॉइंट मिल जाए तो आप इसको मिला दो। स्केल से हमने मिला दिया, ये मेरा दूसरा काम हो गया, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो यहाँ पर तुमको 2 एंगल मिला, एक ये वाला है ना, बी सी डी, ये वाला, और एक एंगल ये मिला है, इसको कहेंगे बी सी ए। फोटो से इशारा कर रहा है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो ये वाला जो है ना, इसका टुकड़ा है, तो ये छोटा होगा, है ना, आगे वाला बड़ा होगा, तो बी सी डी छोटा हो गया, तो यही हम लिखे होंगे, बी सी, मेजर ऑफ बी सी डी। देखो छोटा है, इससे बड़ा है कौन सा? तो बी सी ए, बी सी ए। यही तो हम लोग पहला रिजल्ट पाए हैं, है कि नहीं? आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। अब देखो हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गया, 2 ट्रायंगल हो गया, डी बी सी। देखो यहाँ पर फोटो में फिर से बनाए हुए हैं, डी बी सी, और एक बड़ा वाला हो गया ए बी सी, है ना? तो डी बी सी हो गया और एक हो गया ए बी सी। यहाँ एक चीज याद रखियो कि इसी लाइन में ए है, बी डी जो लाइन है इसी में हमारा बैठा हुआ है आगे चल के ए, तो इसको भी इशारा कर दिए हैं कि बी डी वाले लाइन में ही हमारा ए। खैर, तो अब हम लोग जो है ये दोनों ट्रायंगल का मुकाबला
करें कि कौन कौन आपस में बराबर है, क्योंकि इसको भी 6 एलिमेंट होगा, 3 गो साइड और 3 गो एंगल, इसको भी 6 एलिमेंट है, 3 गो साइड और 3 गो ये। तो इसमें से कौन कौन चीज आपस में बराबर है जरा पता लगावे। तो देखो यहाँ पे BC और ये भी BC है कि नहीं, तो दोनों एक ही चीज हो गया। इसका मतलब इसकी लंबाई सेम है। इसी को इशारा करने के लिए ऐसा फोटो बना दिए, 2 गो गुड, तो यहाँ भी 2 गो गुड, समझे, ये आपस में बराबर हो गया। अच्छा, अब देखो ये वाला BD दूरी, तो BD दूरी मेरा x है, ये पहले से हम जानते हैं। देखो यहाँ फोटो में BD मेरा x है और CA भी मेरा x है, समझे, तो BD x हो गया, फोटो में BD x हो गया और CA भी मेरा x है। ये देखो यहाँ CA x, कहने का मैंने ये इसका लंबाई बराबर है, तो इसको इशारा करने के लिए है कि नहीं, हमने 3 गो गुड यहाँ भी बनाया है, 3 गो गुड यहाँ भी करते हैं, समझे, तो इस चीज को समझ लो। अच्छा, ये दोनों साइड के बारे में हम लोग जान गए। इसके बीच का एंगल यही है, गुड वाला है ना, इंक्लूडेड एंगल। तो इस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं ABC और ई जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल, इसमें ये वाला है और ACB है ना। तो यहाँ हो गया हमारा ABC और यहाँ हो गया ACB। ये दोनों बराबर है, ये हम फोटो से नहीं जान रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि BC ये हो गया तुम्हारा BCA, ये वाला है कि नहीं, और CBA कौन सा है, तो वो इसमें इस फोटो में देखेंगे, तो CBA है कि नहीं, CBA ये दोनों बराबर है, इसीलिए इसमें भी गुड लगा है और इसमें भी गुड लगा है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया जी, है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि 2 साइड आपस में बराबर है। यहाँ ये देखो, इसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसका इंक्लूडेड एंगल आपस में बराबर है, समझे कि नहीं। तो तुमको याद पड़ रहा होगा, एक और थ्योरम था मेरा, SAS थ्योरम। कौन थ्योरम था, SAS, S फॉर साइड, ये भी साइड हो गया, और यही है इंक्लूडेड एंगल, समझे, तो ये चीज समझ लो। तो SAS थ्योरम यहाँ लग सकता है, यहाँ 2 साइड भी बराबर है, इसके बराबर है, और ये बीच का इंक्लूडेड एंगल समझ। तो SAS थ्योरम का कहना था जी कि ये दोनों ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं होगा, ये एकदम सेम होगा, DBC और ABC। तो यही हम लिख दिए हैं कि ये जो ट्रायंगल है BCD, ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल CBA, ये दोनों एकदम से आइडेंटिकल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, समझे। यहाँ पर लिखते समय सावधानी बरतते हैं कि किसका जोड़ीदार कौन है। पहिलका B है और इसमें B का जोड़ीदार कौन है, ये पहिलका का B हो गया, और इसमें इसका जोड़ीदार ये नहीं है, समझे कि नहीं, ये इसका जोड़ीदार ये नहीं। गुड यहाँ लगा हुआ है तो गुड ही इसमें यहाँ लगा हुआ है, यानी B का जोड़ीदार मेरा C है, इसीलिए सावधानी से इसको C लिख दिए, समझे। B की जगह पर यहाँ पर C लिख दिए, और C की जगह क्या है जी, C ये वाला है, यानी ये जो साइड था, ये वाला साइड, इसका दूसरा कोना, तो इसका पहला कोना ये है, दूसरा ये है, और इसमें पहला ही था, दूसरा ही था, यानी C का जोड़ीदार B हो गया, C का जोड़ीदार B हो गया। तो यही तो हम लिखे हैं, और अंत में D है, तो D का जोड़ीदार हमारा D मतलब हो गया ये वाला, इसका जोड़ीदार ये वाला हो जाएगा, है ना। तो ये बराबर हो गया, सब जोड़ीदार एक दूसरे को बनाते हुए लिखे हैं। अब इससे फायदा हुआ कि हम एंगल लगाएंगे तो इसमें भी एंगल होगा, और सब जोड़ीदार BCD है, तो यहाँ उसी का जोड़ीदार ये हो गया, है कि नहीं। अच्छा, अब CBA हमारा BCA के बराबर है, ये हम पहले ही से जानते हैं।
सी बी ए बी सी ए के बराबर है। यही चीज हम लोग लिख दिए हैं, सी बी ए बी सी ए, है ना। अब तुमको देख लो, बड़ा मजेदार चीज आ गया। मजेदार चीज ये आ गया कि बी सी डी इसके बराबर है और ये है, ये दोनों सेम चीज है, इसीलिए ये दोनों सेम हो जाएगा। ये तुमको याद होगा, यही तो मेरा था कॉमन नोशन नंबर 1। कॉमन नोशन 1 कहता है इसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो एक्स जेड के बराबर हो जाएगा। वही लगा दिए हैं, तो बी सी डी बराबर आ गया बी सी ए, समझे। अच्छा, और हम पहले लिख चुके हैं कि बी सी डी जो है, देखो बी सी डी छोटा है बी सी ए से, समझे कि नहीं। इस बात को समझ लो, ये तो उल्टा आ गया, इसी का नाम है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, तो हमको कंट्राडिक्शन खोजना था, जो हम खोज चुके हैं। ओवर।